एक था उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। चारों मिशन बाबा साहब के पूरे नहीं हो पाए थे। फिर माननीय काशीराम साहब आए, उनके द्वारा कुछ शुरुआत हुई, लेकिन कहीं कहीं वो मिशन पूरे नहीं हो पाए। साथियों, जो इस समय उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना था कि उद्योग जो खुलेंगे उनमें हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग काम कर सकेंगे, हर समाज के लोग उद्योग खोल सकेंगे, लेकिन पूरी तरीके से उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया था। साथियों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी नहीं हो पाया। साथियों, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना था, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण आज की डेट में 3 शिक्षा लागू है। अगर पहला बच्चा होता है, अगर गरीब घर का लड़का है तो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अगर मिडिल क्लास का बच्चा होता है तो कहीं कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ता है। अगर अमीर घर का लड़का है तो लंदन अमेरिका जाके वहां पढ़ता है। तो ये क्या है? ये देश का सिस्टम सही नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि वन नेशन वन एजुकेशन, एक राष्ट्र हो तो एक ही शिक्षा होनी चाहिए। साथियों, ये हम लोगों का संकल्प लेना है आज यहाँ जाके कि बाबा साहब के जो मिशन है, कहीं कहीं हम लोग इस कार में मंच के माध्यम से या समाज में जा जाके हम लोग जो कारवां है बाबा साहब का मिशन है, चाहे गीत के माध्यम से, चाहे हम लोग एक मंच के संचालन के माध्यम से हम लोग जागृत करते हैं। साथियों, लोग कहते हैं कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, लेकिन हम लोगों ने हर आदमी से सीखते हैं कि शिक्षा तो हमने ले ली, लेकिन संगठित नहीं हो पाते हैं। संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हम लोग संगठित नहीं हो पाते हैं। साथियों, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि एक मधुमक्खी का छत्ता होता है। अगर एक मधुमक्खी के छत्ते में हम लोग एक कंकड़ पत्थर मारेंगे तो क्या होता है? वो हमारे पर हावी हो जाती है। अगर वही, क्योंकि उनके अंदर एक संगठन होता है, यूनिटी होती है, यूनिटी में वो ताकत होती है जो हम लोग, उसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। अगर एक कुत्ता होता है, कुत्ते का झुंड होता है, अगर कुत्ते को अगर कंधा ढीला मारेंगे तो वो भाग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी संगठन, कोई भी यूनिटी नहीं होती है। तो हम लोग वो ऐसा व्यवहार नहीं पालना है, हम लोगों को मधुमक्खी जैसा एक संगठन बना के चलना है। साथियों, हम लोग ये संकल्प लेना है कि बाबा साहब का मिशन है, कारवां है, तो उस चीज को हम लोग जाने, पढ़ें, समझें कि जो संविधान में चीजें दे रखी हैं कैसे हम लोग वहां पर पहुंचे। तो हम यही सबसे आग्रह करेंगे कि सभी लोग संविधान को पढ़ें, समझें और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात को विराम चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।